स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे पार्शियल फ्रैक्शन, और उसके तीन केसेस हमने कर लिए थे, केस 1, केस 2, केस 3। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। इसमें केस 4 है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, केस 4 में क्या होगा कि इसमें जो फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में वो क्वाड्रेटिक होंगे, इरेड्यूसिबल होंगे, मगर कुछ रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है। अब आपको याद है क्वाड्रेटिक फैक्टर वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो। ठीक है। और इरेड्यूसिबल जिसके फैक्टर्स ना बने, और रिपीट मगर वो 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आ रहा हो। अब देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए जैसे आपके पास ये है कि देखिए ये डिनोमिनेटर में होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर है। अब देखिए ये फैक्टर क्वाड्रेटिक है, और दूसरी बार ये रिपीट हो रहा है क्योंकि आप इसे 2 दफ़ा लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखिए फैक्टर क्या है, क्वाड्रेटिक भी हैं, इररिड्यूसिबल भी हैं, यानी फैक्टर नहीं बनेंगे, और रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है। अब हम ये टेक्निक सीखते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है। अब देखिए जैसे इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। बेटा देखिए सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है कि आया ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, क्योंकि आपको याद होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन में लाजमी तौर पर जो रैशनल फ्रैक्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। प्रॉपर ये होता है कि न्यूमरेटर की पावर कम हो और डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा हो। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में एक्स की पावर 3 है, और नीचे जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 है। तो पहले स्टेप में तो ये आपके पास क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी आपको इसको यानी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जब आप इसको करेंगे, लेट एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये होल स्क्वायर। आपको याद होगा जब केस 3 में भी हमने ये किया था कि जब भी फैक्टर क्वाड्रेटिक होता है तो आप यहाँ लिखते हैं ए एक्स। ठीक है। ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये आपने लिख दिया फर्स्ट फैक्टर। ठीक है। फिर सेकंड फैक्टर बी के बाद देखिए सी आता है और ये रिपीट हो रहा है, आप लिख देंगे सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब हमें ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले स्टेप में तो आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। आप यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा एलसीएम। अब जब आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 को, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट। अब देखें लेफ्ट पर तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड पे देखिए ए एक्स प्लस बी। एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 4। फिर प्लस, अब ये पूरे का पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सी एक्स और प्लस डी आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। अच्छा अब बेटा आपने एक बात याद रखनी है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर से हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर से आपके पास क्या आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। देखे ना, अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 पुट करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, और जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा +-2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमने नहीं करना। ठीक है। तो अब इसके लिए आपने क्या करना है कि पहले आपने इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करना है, और फिर इनके कोफिशिएंट इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय सिंप्लीफाइंग फाइन
इक्वेशन वन वी गेट, इक्वेशन वन को हमें सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। अब देखिए जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, वन इम्प्लाइज डेट एक्स क्यूब। अब देखिए ये पहले आ जाएगा ए एक्स क्यूब, मल्टीप्लाई जब करेंगे ए एक्स क्यूब, फिर फोर ए एक्स, फिर बी एक्स स्क्वायर प्लस फोर बी, और फिर प्लस सी एक्स और प्लस डी, ठीक है। अब बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ करेंगे इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड एक्स की पावर जीरो मीन कांस्टेंट, एक्स की पावर जीरो मीन कांस्टेंट। अब देखें जब हम पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट करेंगे, तो अब देखिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यहाँ पर देखिए आपके पास वन है, यहाँ पर ए है, देखिए यहाँ पर जब कुछ नहीं होता तो आपको पता है कि अंडरस्टूड है वो आपके पास क्या होता है, समझिए वन होता है, ठीक है, ये वन है। अब देखिए जब हम एक्स क्यूब का कोफिशिएंट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वन इज इक्वल टू ए आपके पास आ गया वन। इसके बाद हम कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर तो देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर देखिए लेफ्ट पर तो नहीं है, राइट पर देखिए आपके पास ये बी है, और यहाँ पे अगर हम चाहें तो देखें हम खुद लिख सकते हैं कि उसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन जैसे कि हम यहाँ लिख दें जीरो एक्स स्क्वायर, जीरो एक्स स्क्वायर ना, ये जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो ही होता है, तो लेफ्ट पर तो है नहीं है, तो लेफ्ट पर क्या आ जाएगा, बी आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू बी, और बी आपके पास आ जाएगी जीरो, बी की वैल्यू जीरो। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अब एक्स भी लेफ्ट पर नहीं है, जीरो आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये फोर ए है, तो यहाँ पर ये आपके पास सी है, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे ऑल्सो लेफ्ट पर तो जीरो, तो ये फोर ए प्लस सी, फोर ए प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट जीरो इज इक्वल टू फोर, ए की जगह आ जाएगा वन और प्लस सी। अब देखिए ये आ जाएगा जीरो, और ये फोर वन द फोर प्लस सी, तो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, सी इज इक्वल टू माइनस फोर। अब हम यहाँ लिखेंगे ऑल्सो, अब जो कांस्टेंट एक्स की पावर जीरो, तो कांस्टेंट कांस्टेंट देखिए आपके पास लेफ्ट पर तो नहीं है, उसके बाद देखिए ये फोर बी है और ये डी है, तो ऑल्सो कांस्टेंट आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, इधर लेफ्ट पर तो आ गया जीरो, यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा फोर बी, और ये आपके पास आ जाएगा डी। अब ये जीरो, फोर बी आपके पास जीरो है और प्लस डी, ये आ जाएगा जीरो, फोर जीरो और प्लस डी, तो डी की वैल्यू आपके पास आ गई जीरो। आप देखें ए बी सी और डी की तमाम वैल्यूज आ गई। अच्छा तो अब बच्चों देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ये ए बी सी डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे now putting the values of A, B, C and D
इन इक्वेशन वन। अब देखिए इक्वेशन वन आपके पास ये थी, वन इम्प्लाइज डैट, ठीक है, आपके पास एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। ए देखिए आपके पास आया है वन, ए आपके पास आ गया वन इंटू एक्स प्लस बी, बी की वैल्यू आपके पास आई है 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर प्लस सी एक्स, तो सी देखिए आपके पास आया -4 और इंटू एक्स और प्लस डी, डी की वैल्यू आपके पास आई 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास देखिए वन इंटू एक्स, एक्स आ जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और फिर ये आपके पास प्लस माइनस माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। तो अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये है, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये भी आपके पास क्या है कि ये भी आपके पास केस 4 है। पहली बात तो देखिए आप जो डिनोमिनेटर में फैक्टर हैं वो कोड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोड्रेटिक है और इसके फैक्टर में नहीं बन रहे और ये रिपीट हो रहा है। और दूसरी बात है कि आपने चेक करनी है कि ये चेक करना है कि आया ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ऊपर हाईएस्ट पावर एक्स की पावर 4 है, जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो एक्स की पावर 4 और इंटू एक्स, एक्स की पावर 5 आ जाएगी, ठीक है। ऊपर देखिए आपके हाईएस्ट पावर एक्स की पावर 4 है और नीचे आ जाएगी एक्स की पावर 5। ये आपके पास प्रॉपर है, प्रॉपर फैक्ट, ठीक है। ये आपने याद रखना। अब आप इसे करेंगे लेट, जब हम लेट करेंगे एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला फैक्टर लीनियर है तो आप यहाँ लिख देंगे पहले a अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। लीनियर को आप लिख देंगे एक्स प्लस 1। अब उसके बाद क्वाड्रेटिक है तो a के बाद b आता है, तो जब भी क्वाड्रेटिक होगा तो हम यहाँ लिख देंगे बी एक्स, कॉन्स्टेंट के साथ साथ में वेरिएबल बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब c के बाद d आता है तो डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, डेट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो एलसीएम है। तो एलसीएम आपके पास ये है तो यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर।
जो आपका एलसीएम आया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपके पास यही आ जाएगी, जो पूरे का पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर इक्वेशन वन इम्प्लाइज दैट एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू ए के साथ आपके पास आ जाएगा, ए के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और फिर देखिए सी डी एक्स प्लस ई के साथ आ जाएगा डी एक्स प्लस डी एक्स प्लस ई के साथ आ जाएगा एक्स प्लस 1। डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब बेटा हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को आपने करना है सिंप्लीफाई, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय सिंप्लीफाइंग इक्वेशन नंबर 2, और फिर कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से अच्छा सॉरी, बल्कि पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे। तो पहले देखिए जो पहला फैक्टर आपके पास एक्स प्लस 1 है, देखें एक्स प्लस 1, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे -1, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम यहाँ लिख देंगे पुट एक्स इज इक्वल टू -1, जो जिसे हम लोग जीरो मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो पुट एक्स इज इक्वल टू -1 इन आइडेंटिटी इक्वेशन। आइडेंटिटी इक्वेशन आपको पहले भी बताया था कि वो इक्वेशन होती है जो लेफ्ट और राइट की तमाम वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। अब देखिए जब हम x की जगह 1 पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे, तो देखिए देयरफॉर ये -1 इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आपके पास -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 का स्क्वायर, फिर ये -1, ये +1। फिर देखिए आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू ए, और ये आपके पास -1 का स्क्वायर +1, और ये होल स्क्वायर। फिर बी एक्स की जगह पर -1 प्लस सी, और फिर देखिए एक्स की जगह पर -1 आ गया +1, फिर ये -1 का स्क्वायर +1। फिर देखिए प्लस डी एक्स की जगह पर -1 प्लस ई, और फिर देखिए एक्स की जगह पर -1 +1, ठीक है। अब देखिए -1 का स्क्वायर तो हो जाएगा +1, और ये 3, और -1 का स्क्वायर +1, ये प्लस माइनस माइनस, और ये +1। फिर ये ए स्क्वायर की वजह से नेगेटिव प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये 1 आ गया। फिर देखिए ये आ जाएगा -b प्लस सी, और फिर देखिए ये आपके पास -1 +1 कैंसिल, तो ये आपके पास 0 आ गया। फिर देखिए आपके पास, ठीक है, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये आपके पास 1 + 1, तो ये प्लस डी -d और प्लस ई, तो ये भी देखें -1 +1 कैंसिल, तो ये आपके पास 0 आ गया। अब ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास -1 +1 कैंसिल, तो ये 1, और ये आपके पास 3 × 1 = 3 इज इक्वल टू ये a -1 +1 2 का स्क्वायर, और ये पूरी टर्म हो जाएगी आपके पास 0, और ये पूरी टर्म भी 0, और ये 3 + 1 4, और 2 का स्क्वायर 4a, तो यहाँ से 4/4 इज इक्वल टू ए, ये कैंसिल, तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 1, तो आपको ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करने हैं,
कोफिशिएंट इक्वेट करने हैं, उसके लिए हमने इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय, क्योंकि अब मजीद वैल्यू क्वाड्रेटिक से नहीं हम निकाल सकते, तो बाय सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 2 वी गेट। अब जब आप इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट देयरफॉर, अब ये तो आपके पास एक्स रेज टू द पावर 4 ऐसे ही आ गया, प्लस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए। ये फार्मूला आप एक्सपेंड कर देंगे, पहले a² एक्स रेज टू द पावर 4, फिर 2ab 2x², और फिर 1 का स्क्वायर 1। फिर देखें, अब इन दोनों फैक्टर्स को पहले मल्टीप्लाई कर दें, bx प्लस सी एज इट इज, इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, x इंटू x² x³, फिर आपके पास आ जाएगा प्लस x, फिर 1 इंटू x² और फिर +1, और फिर देखिए आप इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें, dx², फिर आ जाएगा प्लस dx, फिर प्लस ex और प्लस e, ठीक है। अच्छा, अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3x² प्लस एक्स प्लस 1, अब ए को मल्टीप्लाई कर दें, ए एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2ax² प्लस ए। अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें, bx रेज़ टू द पावर 4 फिर प्लस bx², ठीक है, bx², फिर bx³ और फिर प्लस bx। अब बारी है सी की, जब सी को करेंगे प्लस cx³ प्लस cx प्लस cx² प्लस c। अब बारी है अपना, अब बारी आपकी है जो लास्ट फैक्टर है, ठीक है। अब वो तो हमने मल्टीप्लाई किए हुए हैं, उसको हम लिख लेंगे, प्लस bx² प्लस dx प्लस ex और प्लस e। अब बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, ठीक है। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, equating the coefficients x raised to the power 4 x³ x² x and x की पावर 0। अब बेटा देखिए, सबसे पहले x की पावर 4 देखिए यहाँ पर, तो ये आपके पास है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 है, एक ये आ गया, a आ गया, फिर आपके पास ये आ गया b। अब देखिए, जब हम कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे x की पावर 4 का, तो ये आपका 1 आ गया, यहाँ पर a आ गया और ये प्लस b। तो अब देखिए 1 आ गया, a आपके पास देखिए 1 है, तो ये प्लस b, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू b, ये कैंसिल, 0 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू आपके पास आ गई 0। अब हम इक्वेट करेंगे x³ लेफ्ट पर तो नहीं है, लेफ्ट पर आ जाएगा 0, ठीक है। तो अब हम ये लिखेंगे ऑल्सो, देखिए x³ देखिए लेफ्ट पर तो नहीं है, फिर देखिए यहाँ पर आ गया, ये b आ गया, ये आपका c आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आपके पास आ गया, और लेफ्ट पर जीरो है, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए जीरो, और ये बी, और प्लस सी। अब देखिए बी की जगह जीरो पुट कर देंगे, जीरो प्लस सी, तो सी की वैल्यू आपके पास आ गई जीरो। ए बी सी आ गया, अब डी और ई निकालना। अब हम कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का देखिए यहाँ पर थ्री है, ये टू है, ये बी, ठीक है, और फिर ये सी। तो ये आपके पास आ जाएगा, तो लेफ्ट पर तो आपके पास आ जाएगा, देयरफॉर कि लेफ्ट पे आपके पास आ गया थ्री, फिर आ गया टू ए, ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा बी, और फिर आपके पास आ गया सी, और फिर देखिए एक ये डी भी है, एक ये डी भी, और प्लस डी। अब आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे थ्री। अब टू ए आपके पास देखिए क्या है, ए आपके पास वन, ए वन आ गया, बी जीरो, सी भी जीरो, प्लस डी। तो देखिए ये थ्री, टू वन द टू, और ये प्लस डी, थ्री माइनस टू इज इक्वल टू डी, और डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वन, ठीक है, ये आ गया डी। अब हम इक्वेट कर देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब जब हम एक्स के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, देखें एक्स का कोफिशिएंट, देखिए यहाँ पर ये वन है, ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपको ये आ गया बी, ये आपके पास आ जाएगा सी, और फिर आपका डी आ गया, और फिर आपके पास ये ई आ गया, ठीक है। तो जब हम इक्वेट करेंगे, देखिए यहाँ पे लेफ्ट पर, अब हम यहाँ लिख देंगे ऑल्सो, तो एक्स का कोफिशिएंट देखिए आपके पास लेफ्ट पर वन है, फिर ए का आपके पास ए तो नहीं है, बी आपके पास है, फिर देखिए सी है, फिर डी और फिर ई है, बी सी डी प्लस ई। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बी आपके पास जीरो है, सी भी आपके पास जीरो है, और डी आपके पास वन और प्लस ई, वन इज इक्वल टू वन प्लस ई, ठीक है। अब देखिए वन माइनस वन इज इक्वल टू ई आपके पास आ जाएगा, तो यहाँ से ई की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी जीरो। अब बेटा हमने क्या करना है, ये तमाम वैल्यूज इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देनी है, ठीक है, जो इक्वेशन वन ये स्टार्टिंग में है, इक्वेशन वन। अब हम यहाँ लिख देंगे, नाउ पुटिंग ऑल वैल्यूज, नाउ पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी एंड ई इन इक्वेशन वन। अब देखिए इक्वेशन वन आपके पास ये थी, वन इम्प्लाइज दैट एक्स रेज टू दी पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। ए देखिए आपके पास आया है, सॉरी, ए ओवर एक्स प्लस वन, ए आपके पास आया है वन ओवर एक्स प्लस वन, फिर आपका बी एक्स, तो बी की वैल्यू आपके पास आई है जीरो, बी आपके पास क्या आई है जीरो इंटू एक्स प्लस सी, सी भी आपके पास आया है जीरो, ठीक है, ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, फिर आपके पास सी का डी एक्स, तो डी की वैल्यू आपके पास आई है वन,
इंटू एक्स और प्लस ई की वैल्यू भी आपके पास है 0 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर ये 1 इंटू एक्स एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिख देंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और फिर प्लस ये टर्म जीरो हो जाएगी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अगर आप चाहें तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली आपके पास क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये है। एक्स रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। अब बेटा देखिए, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए एक्स रेज टू द पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए एक्स रेज टू द पावर 4 और देखिए अपॉन में आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 2ab 2 टू द 4 एक्स स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो बेटा ये हो गया आपके पास, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है ना, इम्प्रॉपर आपको याद होगा कि पावर ऑफ न्यूमरेटर और पावर डिनोमिनेटर आर सेम। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन और फिर बाय लॉन्ग डिवीजन। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। देखें, अब ये आपके पास एक्स रेज टू दी पावर 4 है, इसको डिवाइड हमने कर देना किससे, एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो पहले हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1 से करेंगे। जब हम 1 से करेंगे, देखें ये आ गया 1, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर और प्लस 4। अब ये साइन प्लस का था, तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अच्छा, अब देखिए ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया -4 एक्स स्क्वायर और -4। अब बेटा देखिए पावर छोटी हो गई है, तो अब आपको याद होगा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं 25 को 4 से डिवाइड करता हूँ, तो 4 6 दैट 24 आता है, 5 में से 4 गया 1। इसे हम लिखते हैं 6 होल नंबर 1/4।
इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 6 + 1/4, 4 एलसीएम ले लेंगे, दोबारा वही आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसे हम यूं लिख सकते हैं, देखिए देयरफॉर x⁴ + 4 देके जो क्वोशिएंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। इक्वल टू हम इसे लिख देंगे 1, फिर प्लस -4x² -4 डिवाइडेड बाय x⁴ +4x² और +4। ठीक है। और अगर मजीद इसे हम करना चाहें तो किसे हम लिख सकते हैं 1, तो यहाँ से -1 कॉमन ले लें, ये आपको बता देगा 4x² +4 डिवाइडेड बाय, इसे हम दोबारा लिख सकते हैं x² +2 का होल स्क्वायर। डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास आ गया x⁴ ओवर x⁴ प्लस 4x² +4। ठीक है। अब इसके ऊपर हम जो है ना, इन्हें क्या करेंगे, इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे, अब नाउ टेकिंग या नाउ टेकिंग ये अपना 4x² +4 ओवर x² +2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम कर लेंगे लेट, तो लेट, अब देखिए 4x² +4 ओवर x² +2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax + b ओवर x² +2। ठीक है। फिर आगे हम लिख देंगे प्लस cx + d ओवर x² +2 का होल स्क्वायर। डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एलसीएम आ रहा है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x² +2 का होल स्क्वायर वी गेट। अब बच्चों देखिए, जब हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर कैंसिल होके 4x² +4 आ जाएगा, और राइट पे आ जाएगा देखिए ax + b इंटू x² +2 आ जाएगा। ठीक है, एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा कैंसिल होकर cx + d आ जाएगा। ठीक है। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर कोफिशिएंट इक्वेट कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, ये जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4x² +4 इज इक्वल टू ax³ फिर 2ax फिर bx² फिर 2b फिर cx + d। अब हम यहाँ लिख देंगे बाय इक्वेटिंग या कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स terms of x³ x² x एंड x⁴ में कांस्टेंट। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर लेफ्ट पर तो x³ है ही नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0।
और यहाँ देखिए आपके पास ये आ जाएगा ए। आपके पास ए की वैल्यू आ गई 0। ए इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर के जब करेंगे ऑल्सो, जब एक्स स्क्वायर के करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है। और एक्स स्क्वायर का यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, ये बी है। ये 4 है और यहाँ पर ये बी है। बी आपके पास आ गया 4। बी आपके पास आ जाएगा 4। उसके बाद देखिए एक्स के जब करेंगे तो हम यहाँ लिख लेंगे ऑल्सो। अब एक्स तो है ही नहीं है, और यहाँ पर देखिए लेफ्ट पे तो एक्स नहीं है, 0 आ जाएगा। यहाँ पर 2 है और ये सी आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया लेफ्ट पर 0 है, और यहाँ पर देखिए आपके पास आ गया अपना 2a और प्लस सी। 0 2 ए हमारे पास 0 है और प्लस सी, तो सी की वैल्यू भी आ जाएगी 0। और लास्ट में कांस्टेंट को जब करेंगे ऑल्सो, लास्ट में जब कांस्टेंट को हमने किया, अब आपके पास यहाँ पर ये कांस्टेंट आपके पास देखिए 4 है। 4 है, 2b और ये d। ये आपके पास आ जाएगा देखें 4 = 2b प्लस डी। अब देखिए 4 = 2, डी आपके पास कितना 4, डी आपके पास 4। ये 4 आ गया, = 2 4 = 8 प्लस डी। तो ये 4 - 8 = डी, और डी की वैल्यू आपके पास -4 आ जाएगी। अब हम ये ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर, ये जो आपके पास 2 है। तो पुट ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 2 आपके पास ये थी, इक्वेशन 2 आपके पास थी 4x² प्लस 4/x² + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। ए आपके पास आया 0, और ए ए आया 0। ठीक है। 0 × x, और फिर प्लस बी। बी आपके पास आया 4 /x² + 2, फिर प्लस सी एक्स। तो सी आपके पास आया 0 × x, और प्लस डी। डी आपके पास आ गया -4 /x² + 2 का होल स्क्वायर। अब ये आपके पास आ जाएगा 4x² + 4/x² + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए आपका 0 × x 0 आ जाएगा। ठीक है। 0 + 4 /x² + 2। फिर ये +0 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 4/x² + 2 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4x² + 4 डिवाइडेड बाय x² + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/x² + 2। ये प्लस माइनस माइनस 4/x² + 2 का होल स्क्वायर।
अब बच्चों ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर ये जो 1 है इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर ये जो 1 है इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे पुट दिस वैल्यू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इक्वेशन 1 आपके पास ये थी, 1 implies that x 4 over x square plus 2 whole square इज इक्वल टू 1। और फिर आपके पास क्या था, माइनस, ठीक है, इनटू, अब ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 4 over x square plus 2 और फिर -4 over x square plus 2 का होल स्क्वायर। अब आप ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 -4 over x square plus 2 और ये माइनस माइनस प्लस 4 over x square plus 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया x⁻⁴ over x² + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंसर आ गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इजी है, वो भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, x⁵ है। तो पहले आप डिवाइड कर लेंगे लॉन्ग डिवीजन से, उसको प्रॉपर बना लेंगे और प्रॉपर बनाने के बाद आप इसी मेथड से कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।